हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। लंबे समय से चर्चा थी कि पल्लवी पटेल सपा के टिकट पर फूलपुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि पल्लवी पटेल फूलपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो चुनाव कहां से लड़ेंगी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने यहां सबको चौंकाते हुए नए चेहरे पर दांव लगाया है, नए नेता को मैदान में उतारा है। ये नेता कौन है और क्या ये चुनाव जीत सकते हैं, इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी ने फूलपुर से किसे टिकट दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। प्रवीण पटेल इसी फूलपुर से विधायक भी हैं। आपको यह भी बता दें कि फूलपुर लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें इलाहाबाद पश्चिमी, इलाहाबाद उत्तरी, फाफा मऊ, सोरांव और फूलपुर विधानसभा, यानी फूलपुर विधानसभा भी फूलपुर लोकसभा का हिस्सा है और इसी विधानसभा से प्रवीण पटेल विधायक है और वो यहीं के रहने वाले हैं। प्रवीण पटेल पटेल जाति के हैं और फूलपुर विधानसभा में करीब 45 से 50 हजार पटेल मतदाता हैं। और अगर हम फूलपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ करीब 3 लाख के आसपास पटेल मतदाता हैं। प्रवीण पटेल लगातार 2 बार से विधायक है। वो 2017 में भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े इसी फूलपुर विधानसभा से और जीते, और 2022 में भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते। इसके अलावा साल 2007 में वो बसपा के टिकट से चुनाव जीते थे। यानी प्रवीण पटेल 3 बार के विधायक हैं और वो वाकई स्थानीय लेवल पर बड़े नेता माने जाते हैं। पटेल मतदाताओं में उनकी गहरी पैठ है और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने प्रवीण पटेल को यहां से टिकट दिया है। बीजेपी ने जैसे ही प्रवीण पटेल का टिकट फाइनल किया, समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई एक्टिव हो गई। उन्होंने तुरंत अखिलेश यादव के पास 3 नाम भेज दिए। इसमें पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, फाफा मऊ से स्थानीय नेता दूधनाथ पटेल और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अमरनाथ मौर्य का नाम शामिल था। आपको बता दें कि धर्मराज पटेल सपा के टिकट से ही साल 1999 में इसी फूलपुर से चुनाव लड़े थे और जीते थे। वो साल 2004 तक सांसद थे। इसके अलावा साल 2014 में भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। इसके अलावा अगर हम दूधनाथ पटेल की बात करें तो वो फाफा मऊ के रहने वाले हैं और स्थानीय लेवल पर उनकी गहरी पैठ है। हमने आपको बताया कि प्रवीण पटेल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो फूलपुर के रहने वाले हैं और फूलपुर विधानसभा में 45 से 50 हजार पटेल मतदाता हैं। इसी तरह फाफा मऊ में भी 45 से 50 हजार की संख्या में पटेल मतदाता हैं और यहाँ दूधनाथ पटेल की अपनी बिरादरी में गहरी पैठ है। यानी फाफा मऊ के लोग दूधनाथ पटेल को अपना नेता मानते हैं, जबकि फूलपुर विधानसभा के पटेल मतदाता प्रवीण पटेल को अपना नेता मानते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि सोरांव बिल्कुल फाफा मऊ से लगी है और दूधनाथ पटेल की इस क्षेत्र में भी गहरी पैठ है। आप कह सकते हैं कि दूधनाथ पटेल पटेलों के बड़े नेता हैं और उनकी पटेल बिरादरी में गहरी पैठ है। यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने जैसे ही दूधनाथ पटेल के बारे में सुना, स्थानीय कमेटी से फीडबैक मिला, उन्होंने दूधनाथ पटेल का टिकट फाइनल कर दिया है। फूलपुर लोकसभा में अब 2 पटेल मजबूत नेता आमने सामने होंगे। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पटेल और दूसरी तरफ सपा उम्मीदवार दूधनाथ पटेल। अब ये देखने वाली बात होगी कि पटेल मतदाता किस तरफ ज्यादा जाते हैं। अगर पटेल मतदाता 60% बीजेपी की तरफ चले गए और 40% भी समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए तो समाजवादी पार्टी यहां आसानी से चुनाव जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर करीब 4 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, 2.5 लाख के आसपास यादव मतदाता हैं, इसी तरह 2.5 से 3 लाख के आसपास पासी मतदाता हैं और इंद्रजीत सरोज की वजह से पासी मतदाता यहां समाजवादी के फेवर में लामबंद होते हैं। ऐसे में 3 बड़ी जातियों का वोट पहले ही समाजवादी के पास है। अगर 50% पटेल मतदाताओं ने भी समाजवादी के फेवर में वोट कर दिया तो निश्चित रूप से समाजवादी यहां से चुनाव जीत जाएगी। आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने दूधनाथ पटेल के नाम पर एक मजबूत प्रत्याशी का चयन किया है और अगले 2-1 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें तो चर्चा है कि पल्लवी पटेल को मिर्जापुर से टिकट मिल सकता है। यानी वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के सामने होंगी।
अब देखने वाली बात यह है कि पल्लवी पटेल यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं या नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।